नाज़रीन, बुलेटिन जी शुरुआत में अवां सां ख़बर शेयर कंदासीं क्रिकेट जे हवाले सां। एशिया कप जो सभ खां वॾो दंगल शुरू थियण वारो आहे। पाकिस्तान ऐं भारत जूं क्रिकेट टीम्स अॼु आम्हूं साम्हूं थी रहियूं आहिनि। अवां खे ॿुधायूं पिया त इंडिया हिन वक़्तु टॉस खटियो आहे ऐं बैटिंग जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। मैच खां पहिरीं श्रीलंका जे शहर कैंडी में बरसाति थी आहे। इन हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एंकर पर्सन मुजाहिद सोलंकी। मुजाहिद सोलंकी असांखे ॿुधाईंदो त क्रिकेट जे हवाले सां नाज़रीन एशिया कप जे हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुजाहिद सोलंकी सां। जी मुजाहिद, ॿुधाइजो त इंडिया बैटिंग करण जो फ़ैसिलो कयो आहे, कीअं पिया ॾिसो अॼु जी मैच खे? जी बिल्कुलु, सभा खां पहिरियों तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। नो डाउट जहिड़ी तरह सां तव्हां ॻाल्हि कई त एशिया कप जो वॾो दंगल न सिर्फ़ु एशिया कप जो वॾो दंगल आहे, पर वनडे क्रिकेट जो वॾो दंगल आहे। पाकिस्तान ऐं भारत जी टीमूं जॾहिं बि हिक ॿिए जे साम्हूं थींदियूं आहिनि त सॼी दुनिया जी क्रिकेट जे मदान जी जेके नज़रूं आहिनि उहे पाक भारत क्रिकेट हुजे या T20 वनडे टेस्ट जेके बि फॉर्मेट जी क्रिकेट हुजे उन ते खुतल हूंदियूं आहिनि। त अॼु एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जी हिकिड़ी अहम मैच आहे। पाकिस्तान जी ॿी मैच आहे, भारतीय टीम जी पहिरीं मैच आहे। पाकिस्तान पंहिंजे पहिरीं इफ़्तिताही मैच में नेपाल खे हिक तरफ़ी मुक़ाबले बाद शिकस्त ॾिनी हुई 238 रन्स तां। अॼु भारतीय टीम जेकी आहे उहा पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ खेॾी रही आहे। इफ़्तिताही मैच जेको हो उहो पाकिस्तान मुल्तान में खेॾियो ऐं अॼु पाली किले क्रिकेट स्टेडियम आहे कैंडीअ जो, जिते ॿिन्ही टीमुनि विच में मैच थियण वञे पई। टॉस खटी पहिरीं बैटिंग करण जो फ़ैसिलो कयो आहे रोहित शर्मा, जेको भारतीय क्रिकेट टीम जो कप्तान आहे। ऐं रोहित शर्मा दुनिया जी क्रिकेट जो उहो बैट्समैन आहे सबा जंहिं वनडे क्रिकेट में 3 डबल सेंचुरियूं स्कोर कयूं आहिनि ऐं हाईएस्ट स्कोर जेको आहे वनडे क्रिकेट में उहो 264 बि रोहित शर्मा जो आहे। त उन सां गॾोगॾु असां नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त मजमूई तौर ते 10 डबल सेंचुरियूं वनडे क्रिकेट में लॻियूं आहिनि, जंहिंमें 5 भारतीय टीम जे हिसे में आयूं आहिनि। हिकिड़ी डबल सेंचुरी पाकिस्तान जे ओपनर फ़ख्र जमा जे हिसे में आई, जंहिं 210 रन्स जी खेॾी ज़िम्बाब्वे जे ख़िलाफ़। त अॼु जेको टॉस खटी पहिरीं बैटिंग करण जो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं जेकी स्टेटमेंट ॾिनी आहे रोहित शर्मा, उन चयो आहे त पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ वॾो टोटल ठाहे उन्हनि खे अंडर प्रेशर कंदासीं। त माना उन्हनि जो जेको माइंड सेट आहे उहो इहो आहे त पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ वधि में वधि टोटल स्कोर कजे, त जीअं बैटिंग करण लाइ जॾहिं भारतीय टीम अचे त उहा अंडर प्रेशर हुजे पाकिस्तान। सभा हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जंहिं शख़्सियत जॉइन कई आहे उहो कंहिं बि तारीफ़ जो मोहताज न आहे। 2012 में चीफ सिलेक्टर रहियो आहे। 1987 में पाकिस्तान जी टीम जी नुमाइंदगी कंदे भारतीय सरज़मीन ते पाकिस्तान खे पहिरीं टेस्ट सीरीज़ खटाइण में अहम किरदारु अदा कयो हुयो। क्रिकेट जे मैदान खे जिन बि उहा सीरीज़ ॾिठी हूंदी, बेंगलोर टेस्ट मैच में 121 रन्स ॾेई 9 विकेटूं हासिल कयूं। इक़बाल कासिम में तमामु गहरी नज़र आहे क्रिकेट ते ऐं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उहे मुख़्तलिफ़ उहिदनि ते बि रहियो आहे। त उनखे असां भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम इक़बाल कासिम साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया सर। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एशिया कप का बहुत बड़ा मैच, यूं कह लें फाइनली होता है। जो मैच जीतती है टीम उसकी बहुत जो मेंटल लेवल है वो हाई हो जाती है। इस मैच में टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है रोहित शर्मा ने। इस फैसले को कैसा देखते हैं, क्योंकि बारिश भी पड़ी है कैंडी में, तो बरसात के बाद टॉस जीत के उसका बैटिंग करने का फैसला उसको कैसा देखते हैं? तो मौसम अनसर्टन है और दूसरी बात ये कि जो पिच रिपोर्ट हमने देखी, आपने भी सुनी होगी कि उसमें डैम्पनेस है विकेट के ऊपर, स्लो है और हल्की हल्की ग्रास भी है, मगर इस बात का वो कंपैरेटिवली बैटिंग के लिए थोड़ी बहुत फेवर में होगी शुरू में अर्ली स्टेज पे। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये फैसला उन्होंने मौसम को ज्यादा कंसीडर किया है कि मौसम जो है वो बड़ा ट्रिकी है, इसलिए आई थिंक इंडिया ने कोशिश की है कि पहले खेल के ज्यादा से ज्यादा रन कर लिए जाएं और फिर अपोजिशन को जो है प्रेशर में डाला जाए। अच्छा, बिल्कुल यही स्टेटमेंट सर रोहित शर्मा ने भी दी कि बड़ा टोटल बना के पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करेंगे। लेकिन बारिश की वजह से, जहां तक आपने तो सारी चीजों को बहुत क्लोज नजर से देखा है, लेकिन बरसात के बाद विकेट में थोड़ी नमी आ जाती है और ग्राउंड जो आउटफील्ड है वो भी स्लो हो जाती है। तो आप नहीं समझते हैं कि इसका फायदा फास्ट बॉलर्स को भी पड़ सकता है? खासतौर पर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, हारिस सोहेल की बात करें, नसीम शाह की, तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि इस बरसात के बाद इनको कोई रिलीफ मिलेगा, फायदा मिलेगा शुरू के ओवरों में? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना, वो माशाल्लाह तीनों जो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी और हारिस, ये इस वक्त
फुल स्विंग में हैं, फुल लगभग से फिट हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस देते चले आ रहे हैं. इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि इनके लिए कोई मैटर करेगा कि वो पहले बैटिंग बॉलिंग करें या बाद में बॉलिंग करें. इंडिया को अगर थ्रेट है तो वो इन्हीं से है. तो इनकी कोशिश यही होगी कि इसको सूखे सूखे में खेला जाए. अगर गेंद गीली होनी शुरू हो गई तो ये हो सकता है कि इनको ज्यादा डिफिकल्टी हो बैट्समैनों को खेलने में. अच्छा सर, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अपेरेंटली देखने में तो डिसीजन उन्होंने जो लिया है, उनकी बैटिंग स्ट्रांग है. उन्होंने शमी को जो है वो बाहर ड्रॉप कर दिया है, नहीं खिला रहे. तो वो जो मेन उनका बॉलर था, एक फास्ट बॉलर, उन्होंने कम कर दिया है और एक ऑलराउंडर टाइप का प्लेयर खिलाया है. तो जिससे ये लगता है कि वो ज्यादा बैटिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ. अच्छा सर, पाकिस्तान और भारत की टीमों के बीच में जब भी मैच हुआ है तो नर्व्स पे जिस टीम ने कंट्रोल किया है, आप तो इसको बेहतर जान सकते हैं कि नर्व्स पे कंट्रोल करना बड़ा अहमियत रखता है. लेकिन पास्ट में अगर हम क्रिकेट देखते हैं 87 से लेके आप तो पाकिस्तान टीम को लीड करते आए हैं, आपने बहुत सी फतवात में अहम किरदार अदा किया. लेकिन ये जो मैच है, इस मैच में जिस तरह से आपने कहा वो बैटिंग को प्रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने ऑलराउंडर और बैट्समैनों को बढ़ा के किया है. तो इस स्ट्रेटेजी के खिलाफ अब बाबर आजम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? खास तौर पे बॉलर्स को यूज करना बहुत फन होगा और पाकिस्तान कंटिन्यू क्रिकेट की टच में भी है बनस्बत इंडिया की. अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया इतने महीने सवा महीने के बाद ही इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है, लेकिन प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं. आईपीएल खेला, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज भी खेली. तो स्ट्रेटेजी अब बाबर आजम की क्या होनी चाहिए? किस तरह से इनको हैंडल करना है इंडियन बैटिंग को? देखिए मुजाहिद, आप ये बात में से एग्री करेंगे कि ये पाकिस्तान की जो टीम है वो पिछले महीने डेढ़ महीने से ग्राउंड के अंदर ही है जी. और वो मुतवातिर मैच खेल रही है. बाबर आजम की लीडरशिप में वो खेल रही है और मैच फतवात से भी हमकिनार हो रही है. बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तमाम चीजों पे उनकी गिरफ्त है. तो अपेरेंटली मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि हमारी टीम को जेल होने में कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. इंडिया जो है इसके निस्बतन काफी वक्फे के बाद मैचेस खेल रहे हैं और उनमें से दो तीन प्लेयर जो हैं वो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो रेस्ट करने के बाद आ रहे हैं टीम में. तो इस लिहाज से हमें इतना प्रॉब्लम एडजस्टमेंट का नहीं होगा. हम आसानी से जो बाबर जो है वो अपने प्लेयरों को जैसे इस्तेमाल करता चला आ रहा है, बॉलिंग के जो उसका सेटअप है उसी हिसाब से वो करेगा. और हमारा अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गया हमें, और विराट कोहली जो इनका मेन प्लेयर है, रोहित शर्मा जो इनके मेन प्लेयर हैं, उनमें से एक दो प्लेयर आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो ज्यादा फायरिंग तरीके से उनको अंडर प्रेशर कर सकता है. अच्छा सर, ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं. रोहित शर्मा हाईएस्ट डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले दुनिया के वाइड बैट्समैन है. उसके शोल्डर पे 264 रन की इनिंग्स भी है, 3 डबल सेंचुरियां हैं और 183 रन की इनिंग भी मुझे याद है विराट कोहली ने ढाका में पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली थी. फिर उसके बाद ओवरऑल इन दोनों बैट्समैनों का जल्दी आउट होना पाकिस्तान के लिए आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा साजगार साबित हो सकता है? अगर ये लंबी इनिंग खेलने जाते हैं तो बड़ा टोटल करने में कामयाब हो जाएंगे. समझते हैं कि जल्दी आउट करना बड़ी कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की. देखिए एक बात तो है कि इंडियन बैटिंग जो है वो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत मैच्योर है जी. और वो काफी अरसे से उनके बड़े बड़े बिग नेम्स हैं. विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो माशाल्लाह उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना मुकाम पैदा किया हुआ है. तो इनको अगर अर्ली ऑन आपने आउट कर दिया और कोई चांसेस आपने अवेल कर लिए, कोई कैचेस नहीं गिराए और आपने उनको इनमें से विकेट ले ली, तो फिर तो आपको चांसेस है कि आप उनको कंट्रोल कर सकेंगे. अदरवाइज एक बार की अगर विराट कोहली 30-35 रन का हदफ पूरा कर गया, निकल गया बाहर, तो वो फिर इन्होंने लंबी इनिंग खेलनी होती है. ये वर्ल्ड क्लास प्लेयरों की खास बात होती है कि वो अगर उनका फेलियर भी जो है ना 25-30 रन का होता है, मगर जब एक बार की वो उसको क्रॉस कर लें तो वो फिर आगे स्कोर लंबा ही करते हैं. और ये टीम की पूरी टीम जो है वो इन खिलाड़ियों की तरफ देख रही होती है. बेस बनाते हैं ये लोग, और ये अगर इन्होंने बेस बना दी ऊपर से ही तो फिर आप समझिए कि इसको लंबा भी हो सकता है. अच्छा, बिल्कुल सही कहा. जितना अगर ये विकेट पे ठहरेंगे उतना टोटल बड़ा करने की अहमियत बढ़ जाएगी और हैसियत भी रखते हैं अगर ये विकेट पे रहे. लेकिन सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस बड़ा काउंट होता है क्रिकेट में कि मोस्ट प्लेयर्स जो हैं जितने भी एक्सपीरियंस होंगे उनको एज हासिल होगा. तो नो डाउट जिस तरह से आपने कहा रोहित शर्मा 244 वनडे मैच खेल चुका है, विराट कोहली 275 वनडे और शबनम गिल अभी यंगस्टर है, उसने सिर्फ 27 खेले लेकिन उसमें डबल सेंचुरी उसकी है.
कंपेयर करें बाबर आजम को तो 104 वनडे उसके, फखर जमा के 74 हैं, इमाम उल हक 63 हैं, मोहम्मद रिजवान 61 वनडे मैच हैं। तो आप जो ये परफॉर्मेंस है सीनियर और एक्सपीरियंस का, इसका फर्क भी पड़ता है? डेफिनेटली एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं है जी सर, मगर जो मैन इन फॉर्म का होना जरूरी है। एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर आपकी फॉर्म भी हो ना तो फिर आपका प्रेशर डबल पड़ता है। अगर आप एक्सपीरियंस है और आपकी फॉर्म नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इस लिहाज से देखा जाए तो बाबर आजम जो है माशाल्लाह वो काफी फॉर्म में है और रन्स कर रहे हैं और इस वक्त नंबर 1 है दुनिया में। तो वो बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ, जो देख रहा हूँ मैं, उससे ही मुझे लगता है कि ये बहुत हम्बल तरीके से ये ट्रीट कर रहे हैं अपने आप को और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसी से इंसान की अजमत का पता चलता है। विराट कोहली भी आप देखिए बहुत हम्बल हैं, बहुत पोलाइट हैं, वो लड़कों से मिलते भी हैं, खेल के बाद आपस में इनका अच्छा इंटरेक्शन रहता है। तो ये अच्छी बात है। क्रिकेट अच्छी खेलेंगे, क्रिकेट अच्छी नजर आएगी आज आपको। और इस बात की कभी इम्कान है कि एक्सपीरियंस जो है वो हमारी फास्ट बॉलिंग को जो है वो यंग लॉट है, उसको फेस करना है। हमारी जो बाबर है उसको और रिजवान को, इफ्तिखार को, इमामुल हक को, ये इनको सबको चाहिए कि ये एक कंबाइंड जिस एफर्ट करते चले आ रहे हैं वो अगर खुदा न खास्ता बाबर से रन नहीं होते तो ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा आदमी जो है वो इंतजार करे कि अब क्या होगा। उनको फौरन टेक ओवर करना है। ये बड़ी जबरदस्त बात की, लेकिन क्रिकेट में यही होता है कि भाई इकबाल कासिम पीछे हैं तो उनसे हम 10 ओवरें करा लेंगे, तौसीफ अहमद पीछे हैं उनसे 5 ओवर करा लेंगे। तो यही चीज इंप्लीमेंट होती है बैटिंग में कि बगैर बाबर आजम आउट हो गया तो पीछे फखर जमा आउट हो गया तो इमाम उल हक है, उसके बाद रिजवान है। तो आप नहीं समझते हैं कि अगर हमारे प्लेयर्स, खासतौर पर बाबर आजम की बात कर लें, रिजवान की, ये तो इन्फॉर्म है, अच्छे रन भी कर रहे हैं, लेकिन इमाम उल हक और फखर जमा के ऊपर भी आज बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इतने बड़े मैच में उनको भी अपना आउटपुट देना है। तो आप नहीं समझते कि रिजवान और बाबर के साथ साथ फखर जमा और इमाम उल हक का भी बड़ा किरदार होगा? इफ्तिखार ने तो 100 किया था नेपाल के खिलाफ और नवाज भी टीम का हिस्सा है। तो ये जो प्लेयर्स हैं, आप नहीं समझते कि ये टफ टाइम दे सकते हैं और जितना बड़ा स्कोर होगा ये पूरा करने की सलाहियत रखते हैं? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। ये इस वक्त जो है फखर और इमाम जो है उनके ऊपर स्टार्ट उन्होंने करनी है। नहीं, जो भी टोटल मिलेगा आपको वो बेस करेगा इन दोनों ओपनर्स के ऊपर। वो कैसे पहले 10 ओवर के अंदर किस तरीके से वो गेम को लेकर चलते हैं, वहीं से गेम आगे जाके एक्सपेंड होगी। तो इसलिए लाजमी है कि प्रेशर इनके ऊपर ज्यादा होगा। और ये भी ख्याल रखिए कि ये मैच जो है वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली इफेक्ट डाल रहा है दोनों टीमों के प्लेयरों पर। मैंने अभी देखा है कि इंडियन टीम भी जो है वो बहुत हम्बल तरीके से मैच को ले रही है, हमारी अपोजिशन को हल्का नहीं ले रही है, अपनी अपोजिशन को। वो बहुत अच्छा उनके बारे में, हमारे फास्ट बॉलरों के बारे में उनके कमेंट्स में सुन रहा हूँ, वो बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस बॉलर है, इनको संभल के खेलना चाहिए। ऐसे ही हम भी ये समझते हैं कि जो हमारे इनएक्सपीरियंस प्लेयर, तो मैं नहीं कहूंगा इनको, ये फखर को और इमाम भी अच्छा खासा खेल रहे हैं, इनका भी एक्सपीरियंस हो गया है। अब वक्त ये है कि कॉन्फिडेंस की बात है। इस मैच में कॉन्फिडेंस लेवल हमारे प्लेयरों को गिरना नहीं चाहिए। सर, बड़ी जबरदस्त बात की आपने, जिस तरह से उन्होंने हमारे फास्ट बॉलर्स की तारीफें की हैं। आप नहीं समझते कि ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो कि जिस तरह से आपकी तारीफ की जाए तो आपके ऊपर से वो जो प्रेशर है वो कम होता है? तो आप नहीं समझते कि ये विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, हमारे फास्ट बॉलर्स की तारीफ करना, उनको ईजी ना लेना, हमारे प्लेयर्स को ईजी करने के मुतराफ नहीं है? देखिए, लास्ट आपने देखा होगा जब जो T20 और दूसरे मैचेस टूर्नामेंट हुए थे, उसमें बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, अब नहीं और है। टीम की भी बड़ी कोई ज्यादा अपोजिशन को वो घास नहीं डाल रहे थे। सही। मगर वो उनको जब शिकस्त हो गई तो उसके बाद से वो मुतवातिर वो इस बात को का तदारुक कर रहे हैं कि आइंदा कोई ऐसी गुफ्तगू ना की जाए जिससे कि बड़ा बोला जाए या ऐसी बात की जाए। तो इस दफा मैं देख रहा हूं कि पब्लिक भी और इनके कमेंटेटर्स भी, इनके प्लेयर्स भी बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तानी अपोजिशन को जो है वो ले रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि वॉक ओवर कर देंगे या वो ऊपर से कूद के निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल एक मुस्तनद लेवल का प्लेयर समझते हैं हमारे प्लेयरों को भी, और खासतौर पर हमारी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ तो बहुत ही
ان کی رائے بہت ہی مختلف ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے پریشر اپنے آپ سے آف کیا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر کیریڈ اوے نہ ہو کہ اگر انڈین آپ کو اگر ذرا تھوڑا وہ کر رہے ہیں تو آپ اس میں بہہ نہ جائیں کہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں. اپنی جو بالنگ ہے جو اپنی اسٹرینتھ ہے اس کو قائم رکھیں اور دل لگا کر اور کنسنٹریٹ کر کے جب تک کہ آخری بال نہیں ہو جاتا تب تک ہارڈ ورک کرتے رہیں. سر بڑی زبردست بات کی آپ نے. ہم تو نسیم شاہ کو ڈسکس کر رہے ہیں, حارث رؤف کو ڈسکس کر رہے ہیں, شاہین شاہ آفریدی کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پہ شاداب کا بھی بڑا اہم رول ہوگا, نواز کا بھی ہوگا, افتخار کا بھی ہوگا. تو یہ جو اسپنرز ہیں ان کا کتنا اہم کردار ہوگا انڈین بیٹنگ کے خلاف؟ اسپنرز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی اسپنرز کی بات کر رہا ہوں سر. اسپنرز میں دیکھیے شاداب ہیں آپ کے پاس, جی ٹھیک ہے. آپ کے پاس نواز ہے, آرتھوڈک اسپن کر لیتا ہے, افتخار کر لیتا ہے. تو لیفٹ آرم اسپن کی ضرور, کیونکہ اس پہ ٹرن ہوگا, گیند رکے گا جی تھوڑا بہت. اور انڈیا کو اگر سیکنڈ بالنگ کرنی پڑی اور اگر رین وغیرہ نہیں ہوئی جی تو یہ گیند گرپ لے گا. اگر بارش ہلکی ہلکی ہو گئی تو پھر شاید اسپنر اتنے زیادہ افیکٹو نہ ہو سکے پاکستان کے خلاف. مگر پاکستان کو ارلی آن اگر یہ بالنگ کرتے ہیں اور اسپنر کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی ہیلپ ملنی چاہیے اس وکٹ کے اوپر جو وکٹ رپورٹ بتا رہی ہے. اچھا سر, ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے ہم بات کریں. ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کی ہے انڈیا کی, بیٹنگ آپ نے بھی دیکھی ہے, ہم نے اس کی پرفارمنس بھی دیکھی ہے. ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹوٹل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے انڈیا کی ٹیم جو پاکستان کے لیے مشکلات درپیش کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اس کمپٹیشن کے اندر جو ہے نا ان وکٹوں کے اوپر 300 رنز بھی بنے اور 230 بھی بنے. وہ آل ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس دن یہ ویدر کیسا ہے اور وکٹ کی پریپریشن کیسے ہوئی. پچھلے میچ میں اس وکٹ کے اوپر گھاس کا نام نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہلکی ہلکی اس میں تھوڑی بہت نمی اور گراس بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی سلو ہوگی اور اسکور میں سمجھتا ہوں 260 پلس پہ جائے گا تو وہ فائٹنگ اسکور ہوگا. چلے, تھینک یو سو مچ اقبال قاسم صاحب. آپ نے اپنی قیمتی رائے بھی دی اور ہمارے ویورز کو بتایا کہ آج کا جو میچ ہے وہ کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے. ناظرین, تہاں اگونے چیف سلیکٹر ہیں پاکستان ٹیسٹ ٹیم جے, اگونے لیفٹ آرم لیگ اسپنر بنگلور ٹیسٹ جے ہیرو اقبال قاسم جूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं. जंहिं ॿुधायो त ॿई टीमूं बहितरीन रांदीगरनि ते ॿधल आहिनि ऐं टॉस खटी जेको पहिरीं बैटिंग करण जो फ़ैसिलो कयो आहे रोहित शर्मा, उन जो वॾे वॾो मक़सदु उन इहो सम्झो आहे त जेको वॾे वॾो टोटल कजे उन जे अंदरि पाकिस्तान खे अंडर प्रेशर आणिजे. पर ट्रैक रिकॉर्ड इहो ई ॿुधाए थो त भारतीय टीम जे ख़िलाफ़ अगरि वनडे सीरीज़ जी असां वनडे मैचिस जी ॻाल्हि कयूं त 132 वनडे मैचिस थियूं जंहिंमें 73 वनडे मैचिस पाकिस्तान खटियूं, 55 मैचिस जेके आहिनि उहे भारतीय टीम खटियूं, 4 मैचिस जेके आहिनि उहे बग़ैर फ़ैसिले जे ख़तमु थियूं. पर एशिया कप जो मुक़ाबिलो असां जेकर ॾिसूं त मजमूई तौर ते ॿिन्ही टीमुनि में 13 वनडे मैचिस थियूं. 7 मैचिस में भारतीय टीम कामयाबी हासिल कई आहे, 5 मैचिस में फतह जेकी आहे उहा पाकिस्तान खे मिली आहे. त एशिया कप में परफॉर्मेंस इंडिया जी सुठी आहे, ओवरऑल वनडे मैचिस में परफॉर्मेंस पाकिस्तान जी बहितर आहे. आख़िरी भेरो असां 19 जो जेको वर्ल्ड कप हुयो उन में वनडे फॉर्मेट जेको वर्ल्ड कप हो इंग्लैंड में मैनचेस्टर में जेकी मैच थी हुई उन में भारतीय टीम पाकिस्तान खे डकवर्थ लुइस कानून तहत 99 रन्स तां शिकस्त ॾिनी ऐं उन मैच में भी तमामु बहितरीन बैटिंग जो मुज़ाहिरो कयो हुयो. रोहित शर्मा 144 रन जी इनिंग खेॾी, विराट कोहली 77 रन जी इनिंग खेॾी. उन वक़्त जो पाकिस्तानी टीम में रांदीगर शादाब खान मौजूदु आहे, बाक़ी ॿिया प्लेयर्स कान आहिनि. पर हाणे ॾिसणो इहो त बाबर आज़म उन टीम में स्क्वाड जो हिसो हुयो. तव्हां सही था चओ त ॾिसणो इहो आहे त हिन क्रिकेट में केरु तो फतह हासिल करे, छो त एशिया कप पाकिस्तान कराए रहियो आहे ऐं पाकिस्तान ते इन हवाले सां केतिरो प्रेशर हूंदो छो त 4 सालनि खां पोइ हिक ॿिए जे इहे टीम्स बि आमो साम्हूं थियनि. ॾिसो टोटल प्रेशर ॿिन्ही टीमुनि ते आहे. सभ खां पहिरियों सभु इहा आहे त हाणे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पाकिस्तान जी तव्हां ॻाल्हि कयो त मेज़बान कंट्री आहे पर मेज़बान सिटी कान्हे को. जीअं मुल्तान में खेॾिया त होम क्राउड जो एडवांटेज हुयो. हाणे ॿिन्ही टीमुनि जे लाइ न्यूट्रल वेन्यू आहे. न्यूट्रल वेन्यू सम्राट श्रीलंका जो कैंडी शहर आहे त ॿिन्ही टीमुनि लाइ वेदर पिचिस इहे सभु शयूं मैटर कनि थियूं. हाणे टॉस खटी पहिरीं बैटिंग करण जो फ़ैसिलो कयो आहे इंडिया जी टीम जे कप्तान. त हाणे पाकिस्तानी टीम जे कैंप में सभ खां वधीक जेको फोकस हूंदो माण्हू उहो हूंदो बाबर आज़म. उन सां गॾु फास्ट बॉलिंग में शहन शाह आफरीदी जी ॻाल्हि कयूं, हारिस रऊफ़ जी ॻाल्हि कयूं, नसीम शाह जी ॻाल्हि कयूं त विकेट जो अगरि फ़ाइदो वठण में कामयाबु थिया, लाइन लेंथ ते बॉलिंग कयनि ऐं इक़बाल क़ासिम जेकी ॻाल्हि कई त फील्डिंग
फील्डिंग जो वॾो अहम रोल हूंदो आहे त कैचेस सही। ड्रॉप न थियनि, मिस फील्डिंग न थिए, त उन सां बि प्रेशर जेको आहे अपोनेंट टीम जी बैटिंग साइड ते पवंदो आहे। पर शुरू जा बैट्समैन अगरि असां विराट कोहली खे, रोहित शर्मा खे एज सून एज पॉसिबल जल्दी कढंदासीं त एतिरो प्रेशर इंडियन टीम ते पवंदो। पर जेकॾहिं इहे ॿई बैट्समैन विकेट ते रहिया या इन्हनि में हिकिड़ो बैट्समैन बि विकेट ते लंबे टाइम ताईं हलियो 35 ओवरनि ताईं, त तमामु वॾो टोटल ठाहिण में कामयाब थी सघनि था। पर स्पिनर्स जी तमामु सुठी परफॉर्मेंस रही आहे। पाकिस्तान जी वनडे रैंकिंग में पहिरीं पोजीशन आहे, पाकिस्तान जी भारतीय टीम जी 3 पोजीशन आहे। त ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान जे हक़ में आहे। पहिरीं मैच में पाकिस्तान नेपाल जहिड़ी कमज़ोर टीम हुई पर फतह हासिल कई ऐं 238 रन्स तां कामयाबी हासिल कई। त पाकिस्तान श्रीलंका में ई तव्हांखे यादि हूंदो त 2 टेस्ट मैचिस खेॾी आयो जंहिंमें श्रीलंका खे वाइट वॉश कयनि। उनखां पोइ अफ़गानिस्तान जे ख़िलाफ़ बि 3 वनडे मैचिस असां श्रीलंका में खेॾियूंसीं। त उतां जी कंडीशन्स खां असां वाक़िफ़ आहियूं। भारतीय टीम महीने सवा महीने खां पोइ गॾु थी आहे IPL ऐं वेस्ट इंडीज़ जे दौरे खां पोइ, त उन्हनि खे मैच प्रैक्टिस घटि आहे, पाकिस्तान खे मैच प्रैक्टिस वधीक आहे। त हाणे उनजो फ़ाइदो वठणो आहे पाकिस्तानी बॉलर्स खे ऐं काम एंड कूल थी कंडीशन्स खे कंट्रोल करणो आहे। त नो डाउट पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम खे शिकस्त ॾेई सघे थी। सबा मुजाहिद, तव्हांजी छा प्रिडिक्शन आहे, केतिरो कोर्स करे सघे थी, छो त हिन वक़्तु इंडियन टीम बैटिंग कंदी? ॾिसो, सभ खां पहिरियों त वॾा अहम नाला आहिनि विराट कोहली ऐं रोहित शर्मा। जेकॾहिं उहे आउट थी वञनि था त उहो मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तानी बॉलर्स एज सून एज पॉसिबल, अगरि शुरू जे सर्किल में अगरि ॿई बैट्समैन आउट थी वञनि था त 250 रन्स खां वठी 275 रन्स भारतीय टीम करे सघे थी। ऐं इहो टोटल अहिड़ो आहे जंहिंखे असां फाइटिंग स्कोर चई सघूं था, छाकाणि जो बरसाति जी प्रिडिक्शन बि आहे। बरसाति पवंदी रही त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मैच मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते कंडीशन चेंज थी सघनि थियूं। त उन हवाले सां मुंहिंजी त हार्ट फेवरेट पाकिस्तान जी टीम आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला अॼु जी मैच में पाकिस्तान कामयाबी हासिल कंदो। ऐं 2019 जेको वर्ल्ड कप हो जंहिंमें असांखे शिकस्त मिली, उहा बि डकवर्थ लुइस कानून तहत बरसाति सबबि मैच मुतासिर थी, त उन में भारतीय टीम खे फतह मिली। पर अल्लाह कंदो अॼु जी मैच में पाकिस्तानी टीम जेकी आहे उहा कामयाबी माणी। मुंहिंजी फेवरेट टीम भारत जे ख़िलाफ़ अॼु पाकिस्तान आहे। मुजाहिद सोलंकी, इन हवाले सां असांखे स्टूडियो में ज्वाइन करण लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी। ॿीहर बि तव्हां खां अपडेट वठंदा रहंदासीं, छो त तव्हां क्रिकेट खे तमामु सुठे तरीक़े सां पेश कंदा आहियो असांजे नाज़रीन खे ऐं असांखे ॿुधाईंदा आहियो। तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अव्हांखे हिन वक़्तु ॿुधाए रहिया आहियूं त एशिया कप जो सभ खां वॾो दंगल शुरू थियण वारो आहे। इंडिया बैटिंग कंदी। इंडिया जो जेको कप्तान आहे रोहित शर्मा, उन टॉस खटे बैटिंग जो फ़ैसिलो कयो आहे। एशिया कप जो सभ खां वॾो दंगल हिन वक़्तु शुरू थियण वारो आहे।